साक्षी का जन्म किसी मंदिर में नहीं होता, किसी ग्रंथ से नहीं होता, किसी गुरु की कृपा से नहीं होता। वह तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम पहली बार अपने भीतर झांकते हो और ये पहचानते हो कि मैं वह नहीं हूं जो घट रहा है। लोग कहते हैं भगवान को देखना है, मैं कहता हूं पहले देखने वाले को देखो, क्योंकि जब देखने वाला स्पष्ट हो जाता है तो जो देखा जा रहा है उसमें परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। देखने वाला कौन है? जो गुस्सा उठते हुए देखता है, जो प्रेम में बहते हुए देखता है, जो भय में कांपते हुए देखता है, जो सबका साक्षी है पर किसी से बंधा नहीं, वही अमृत बीज है। उस बीज का नाम है साक्षी। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं तो तुमने पहले ही गलती कर दी। दुख तो आता जाता है, पर मैं जो देख रहा है वह दुख नहीं हो सकता। जब तुम कहते हो मैं प्रसन्न हूं तो भी वही गलती, क्योंकि प्रसन्नता आती है जाती है, पर जो इन दोनों का गवाह है वह स्थिर है, अचल है, साक्षी है। और यह साक्षी जन्म नहीं लेता, यह तो सदा से है। बस तुम्हारा ध्यान बाहर दौड़ गया था, तुम्हारी चेतना संसार की दौड़ में उलझ गई थी। जब तुम लौटते हो तो नहीं कि साक्षी का जन्म हुआ, बल्कि साक्षी प्रकट हुई है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब बादल छंटते हैं तो सूर्य नहीं उगता, वह तो पहले से ही था, सिर्फ बादलों ने ढांप रखा था। साक्षी भी ऐसा ही सूर्य है। बादल मन के हैं, विचारों के हैं, इच्छाओं के हैं। जैसे जैसे वे छंटते जाते हैं साक्षी चमकने लगती है। और यही ध्यान का मूल है, साक्षी को जगाना। जब साक्षी जाग जाती है तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। चलना, बोलना, खाना, सोना सब ध्यान हो जाता है। लोग सोचते हैं ध्यान कुछ करना है, नहीं, ध्यान तो कुछ न करना है, बस देखना। कर्म अपने आप चल रहे हैं, शरीर अपने आप चल रहा है, मन अपनी तरंगे बना रहा है और तुम बस दर्शक बने हो। ये बहुत सूक्ष्म है। मन तुरंत पकड़ लेना चाहता है, अच्छा अब मैं साक्षी बन गया। फिर साक्षी खो जाती है, क्योंकि जिसने कहा मैं, वही अहंकार फिर लौट आया। साक्षी तब होती है जब कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ शांति होती है, मौन होता है और देखना होता है। धीरे धीरे यह देखने का भाव गहराता जाता है। शुरुआत में कुछ क्षणों के लिए झलक मिलती है, फिर वह गहराई पकड़ती है, फिर वह स्थायी हो जाती है। तब चाहे तुम बाजार में हो या मंदिर में, भीड़ में हो या अकेले, तुम्हारे भीतर साक्षी अचल बैठी होती है। वही साक्षी तुम्हारा सच्चा आत्मा है। वही आत्मा अमृत है। वही आत्मा मृत्यु से परे है। संसार बदलता रहेगा, शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, पर साक्षी नहीं बदलती। वह केवल देखती है, जन्म को भी, मृत्यु को भी। यहां तक कि जब मृत्यु आएगी तब भी साक्षी देखेगी। शरीर छूट रहा है, श्वास जा रही है, पर मैं तो हूं। उस क्षण जो यह मैं हूं बना रह जाए, वह अमृत का जन्म है, वह साक्षी का साक्षात्कार है। साक्षी का जन्म तो तब होता है जब पहली बार तुमने अपने भीतर झोंका, पर साक्षी का गहराना तब होता है जब तुम उस झांकने में स्थिर हो जाते हो। पहली झलक में तो आनंद आता है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जलाया हो, पर अभी बहुत धूल बाकी है, बहुत शोर बाकी है। साक्षी का गहराना मतलब मौन की जड़ तक उतर जाना, जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों घुल जाते हैं और बस देखने का प्रवाह रह जाता है। लोग पूछते हैं, ओशो ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं ध्यान करने की बात ही गलत है। ध्यान करा नहीं जा सकता। ध्यान तो होता है जब तुम करने वाले से मुक्त हो जाते हो। करने वाला जब खो जाता है तो मौन की लहर उठती है, वह लहर ही साक्षी को गहराई देती है। ध्यान में तुम कुछ नहीं करते, तुम केवल उपस्थित होते आहो, बिल्कुल जैसे सवेरे का सूरज जो कुछ नहीं करता, सिर्फ उपस्थिति से ही अंधकार मिट जाता है। जब तुम अपने भीतर उपस्थित हो जाते हो, विचारों का अंधकार स्वयं मिट जाता है।
मन जो इतना भारी लगता था धीरे धीरे हल्का होने लगता है, और उस हल्केपन में एक नई अनुभूति आती है, एक ऐसी शांति जो बोझ नहीं है, एक ऐसा मौन जो खाली नहीं बल्कि भरा हुआ है जीवन से, प्रेम से, करुणा से। यही है साक्षी का गहराना। मौन कोई नकार नहीं है, मौन कोई मृत अवस्था नहीं, मौन तो जीवन का रस है। मौन वही है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और सत्य बोलने लगता है। मनुष्य शब्दों से इतना भरा है कि सत्य सुन नहीं पाता। सत्य तो बहुत धीरे धीरे बोलता है, वह किसी चिल्लाने वाले मेले में नहीं बोला जा सकता। तुम्हें भीतर उतरना होगा जहां सब ध्वनियां शांत हो जाती हैं, बस वहां साक्षी खिलती है। साक्षी के गहराने में दो चीजें घटती हैं। पहली, तुम्हारी पहचान टूटने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम न तो शरीर हो, न मन, न भावनाएं, तुम सिर्फ देखने वाले हो। दूसरी, जो कुछ घटता है वह अब तुम्हें छू नहीं पाता। कभी गुस्सा उठता है, तुम उसे ऐसे देखते हो जैसे आकाश में बादल उठे। पहले तुम उस गुस्से में बह जाते थे, अब तुम बस देखते हो यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे एक दूरी बनती जाती है, वह दूरी ही साक्षी की गहराई है। जैसे जैसे साक्षी गहरी होती है तुम्हारा मौन बढ़ता जाता है। अब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, अब कोई प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब प्रार्थना कार ही नहीं बचा। केवल मौन है, केवल उपस्थिति है, और ये उपस्थिति ही पूजा है। लोग मंदिरों में जाते हैं, साक्षी पुरुष के लिए पूरा अस्तित्व ही मंदिर बन जाता है। वह जहां भी बैठता है वही ध्यान स्थल है, वह जहां भी चलता है वही यात्रा तीर्थ बन जाती है। साक्षी का गहराना ऐसा है जैसे नदी समुद्र में समा रही हो। शुरू में वह नदी पहचान रखती है, मैं अलग हूं, पर जैसे जैसे पास पहुंचती है पहचान मिटती जाती है। जब वह समुद्र में मिल जाती है तो कोई नाम नहीं बचता।